दोस्तों शहीन अफरीदी का पहले ही ओवर में विकेट लेने का नशा या फिर मोहम्मद आमिर की स्विंग करती हुई खतरनाक बॉलिंग, ये एक ऐसी डिबेट है जो पाकिस्तानी क्रिकेट में बड़ी चलती है कि मोहम्मद आमिर अच्छा है या फिर शहीन अफरीदी। तो चलिए आज आपको मोहम्मद आमिर और शहीन अफरीदी का कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट बॉलर है। नंबर 7 दोस्तों, सबसे पहले तो इन दोनों का स्टार्ट देखते हैं कि इन्होंने कैरियर का आगाज कहां से किया था और ये हेडलाइंस में कैसे आए थे। दरअसल मोहम्मद आमिर गुज्जर खान में पैदा हुए थे और ये गुज्जर फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज 17 साल की उम्र में किया था और ये 50 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर बन गए। इनका चर्चा दुनिया में तब होने लगा था जब लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में आमिर ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 खिलाड़ी आउट कर दिए और किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मोहम्मद आमिर गेंद किधर से घुमा रहा है। दूसरी तरफ शहीन अफरीदी को देखें तो ये लंडी कोतल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए थे और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज 18 साल की उम्र में किया था और शहीन तीसरा ऐसा पाकिस्तानी बॉलर है जिसने वनडे क्रिकेट में तेज तरीन सिर्फ 24 मैचों में 50 विकेटें हासिल की हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड वकार यूनुस और हसन अली के पास था। शहीन अफरीदी हेडलाइंस में तब आए थे जब 2019 के ICC वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने न्यूजीलैंड के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट कर दिए और पाकिस्तान शहीन की बॉलिंग की वजह से हारता हुआ ये मैच जीत गया था। नंबर 6 दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे मशहूर लम्हे की, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में देखने को मिला था। ये फाइनल मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया था, जिसमें मोहम्मद आमिर ने आते ही रोहित शर्मा, फिर अगले ही ओवर में विराट कोहली और फिर शेखर धवन को आउट कर दिया। इसके बाद पूरी इंडियन टीम सिर्फ 158 स्कोर पे ऑल आउट हो गई थी। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को ये फाइनल मैच जितवाने में सबसे बड़ा रोल अदा किया था। ये फाइनल मैच इंडिया कभी नहीं भूल सकता। अगर दूसरी तरफ शहीन अफरीदी की बात की जाए तो 2019 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करते हुए इन्होंने ऐसी मशीन चलाई कि बंगाली खिलाड़ी यके बाद दिगरे आउट होते चले गए और इस एक मैच में शहीन अफरीदी ने 35 रन दे के 6 विकेटें हासिल कर ली थी और इन विकेटों की वजह से ही शहीन अफरीदी दुनिया के यंगेस्ट ऐसे बॉलर बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में 5 विकेटें हासिल कर ली थी। इससे पहले इतनी सी उम्र में किसी के पास ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं। नंबर 5 दोस्तों, एक ऐसा मैच जिसमें ना सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया बल्कि मोहम्मद आमिर दुनिया के खतरनाक बॉलर बन के सामने आए थे। ये मैच T20 वर्ल्ड कप 2010 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला गया था, जिसमें मैच के आखिरी ओवर में मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। मोहम्मद आमिर के इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। जी हाँ गाइज, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 191 स्कोरों पे ही ढेर हो गई थी और विकेटों की लाइन लग गई थी। इस दिन के बाद लोगों ने आमिर को किंग कहना शुरू कर दिया था, जबकि शहीन अफरीदी का एक यादगार स्पेल भी देख लें। ये स्पेल दिसंबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच में नजर आया था, जिसमें शहीन अफरीदी ने अपनी खतरनाक बॉलिंग करते हुए श्रीलंका के 5 बड़े खिलाड़ी आउट कर दिए और इस तरह ये दुनिया के सामने तीनों फॉर्मेट्स में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा लेते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अब अगर ट्रॉफीज की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर ने अपने दौर में पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। एक, इन्होंने पाकिस्तानी टीम को 2009 में ICC वर्ल्ड T20 जितवा के बड़ा नाम कमा लिया था और दूसरा, इन्होंने 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवा के ये साबित कर दिया कि बॉलिंग का असली बादशाह कौन है। दूसरी तरफ शहीन अफरीदी को देखा जाए तो ये पाकिस्तान के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीत के अपने नाम कर ली है। ये एजाज सिर्फ शहीन अफरीदी के पास मौजूद है और किसी पाकिस्तानी के पास गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मौजूद नहीं। इसके अलावा अपनी खतरनाक बॉलिंग की वजह से शहीन अफरीदी ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इसलिए इनकी बॉलिंग का सामना करना आजकल के बच्चों के बस की बात नहीं। नंबर 3 दोस्तों, अब अगर बात की जाए क्रिकेट के साथ साथ अपने मुल्क के साथ वफा करने की तो इसमें शहीन अफरीदी नंबर 1 पे नजर आएंगे, क्योंकि 2010 में मोहम्मद आमिर अपना मुंह काला करवा चुके हैं। ये वाकया इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले टेस्ट मैच का है, जिसमें मोहम्मद आमिर अपने साथी मोहम्मद आसिफ और सलमान बट की बातों में आ गए थे और उनके कहने पे ये मैच फिक्सिंग करते रहे और मैच के दौरान जानबूझ के नो बॉल करवाते रहे। ये खबर न्यूज ऑफ द वर्ल्ड नामी इदारे ने
अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन करके पब्लिक की थी। बस इसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों पे 5 से 10 साल के लिए बैन लगा दिया गया और इनको सजाएं सुनाई गई। लेकिन मोहम्मद आमिर ने अपनी गलती तस्लीम करके माफी भी मांगी है और दिन रात मेहनत करके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी भी कर ली है। इसलिए हमें भी इनकी गलतियां भुला के अब आगे गुजर जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी का पूरा कैरियर ऐसी किसी भी हरकत से बिल्कुल पाक साफ है। नंबर 2 दोस्तों, चलते चलते एशिया कप 2016 की भी बात कर लेते हैं। इसमें इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ था। इस T20 मैच में पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 83 स्कोर बना के ढेर हो गई थी। अब इंडिया के लिए ये स्कोर हलवे के बराबर था, लेकिन मोहम्मद आमिर ने इंडियन टीम को नाकों चने चबवा दिए। आमिर ने आते ही पहले ओवर में रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की विकेटें उड़ा के इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद आमिर ने सुरेश रैना की विकेट भी उड़ा दी और पाकिस्तानी टीम इस मैच में वापस आ गई थी। इसी तरह शाहीन अफरीदी की भी एशिया कप में नजर आने वाली परफॉर्मेंस देखें, जिसमें ये इंडिया के खिलाफ खतरनाक बॉलिंग करते हुए उनके 4 बड़े खिलाड़ी आउट कर देते हैं, जिनमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। अब फैसला आपने करना है कि एशिया कप में आमिर अच्छा बॉलर था या शाहीन अफरीदी। नंबर 1 दोस्तों, सबसे आखिर में पाकिस्तान सुपर लीग की एक झलकी भी देख लेते हैं, जिसमें अगर मोहम्मद आमिर की बॉलिंग देखें तो इन्होंने 65 इनिंग्स में सिर्फ 63 विकेटें ले रखी हैं, जो बहुत एवरेज बॉलिंग है। जबकि शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 62 इनिंग्स में पूरी 89 विकेटें हासिल की हुई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शाहीन अफरीदी जब से लाहौर कलंदर्स के कप्तान बने हैं तब से इन्होंने लाहौर कलंदर्स को 2 बार PSL की ट्रॉफी जितवा दी है। यानी ये न सिर्फ अच्छे बॉलर साबित हुए बल्कि इनकी कप्तानी भी कामयाब साबित हुई है। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी के पूरे कैरियर की कुछ झलकियां, जिन्हें देखकर अब फैसला आपने करना है कि इन दोनों में से अच्छा बॉलर कौन सा है। इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।